हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए। हेयर स्टाइल एज यू कैन सी मैंने बनाया, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मेकअप भी मैंने कर लिया है, बहुत ही मिनिमल और इग्नोर द मेस। इयरिंग्स है वो मैं पहनने वाली हूँ। मुझे कल चोट लगी थी इसलिए पेन हो जब भी बन बनाती हूँ बस मुझे बन लूज ना हो। है और हेयर मतलब गेट टुगेदर है बट वी आर मेकिंग इट लाइक जिन्होंने ताजमहल को बनाया अपने हाथों से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए क्योंकि सुबह के समय चर्च सर्विस होती है और मैंने एक सुंदर सा प्रिटी सा गाउन है और ये वाला हेयर स्टाइल एज यू कैन सी मैंने बनाया, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आ रही होगी। और फाइनल अब बैंगल्स पहनते हैं। मेकअप भी मैंने कर लिया है, बहुत ही मिनिमल और इग्नोर द मेस, क्योंकि तैयार होते हैं तो थोड़ा सा मेस हो ही जाता है। और हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, ये वाली जो इयरिंग्स है वो मैं पहनने वाली हूँ। नया दिन, नया साल। पिछले साल हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स को जो है वो रिसीव की। अब जो है नया स्टेप लेने का समय आ गया है। नए वर्ष की शुरुआत हो गई है, न्यू ईयर आ गई है और अब मैं रेडी हो रही हूँ चर्च जाने के लिए। और बीती बातें जो हैं, पिछले साल की बातें हैं, अब वो भुलाने का समय आ गया है। नई शुरुआत करना है, नया स्टार्ट करना है और पिछले साल जो मैंने बर्डन लेके चला है उसे छोड़ना है। एंगल्स मैं देखती हूँ निकाल के कौन सी पहनूं। इसमें जो है वो वेलवेट वाली है, उसको मैं पहनूंगी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या रेजोल्यूशन लिया है, आप लोग क्या नया शुरुआत करने वाले हैं और किस बात के बारे में आपने सोचा है कि 2024 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो समय है वो आ गई है, हमें शुरुआत करनी है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना अभी से करें। यहाँ पे मुझे कल चोट लगी थी इसलिए पेन हो रहा है। लेकिन तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी क्योंकि मुझे चोट लग गई थी। बट पेन जो है, ये पेन कम है जो हमें लाइफ में मिलती है, उससे तो ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन आज हो सकता है मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात कर रही हूँ, लेकिन अब जो पिछले साल मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और वो सारी फैक्ट मैं आप लोग के सामने बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोग से भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई हूँ। थोड़ा सा और जूड़ा में जो है वो जूड़ा पिन लगा लेती हूँ, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि काफ़ी देर तक मुझे वहाँ रहना है। तो सीज़न के हिसाब से मुझे चीज़ें करना पसंद आती है, जैसे कि अभी फेस्टिवल का समय है, वेडिंग का समय है और फ़िलहाल जो करंट मुझे पसंद आ रही है वो है बन बनाना, जुड़ा बनाना। और मेरे पास खूब सारी होममेड हेयर एक्सेसरीज़ है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो उसे अब मौका है अपने बालों में संवारने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने उसे जब भी बन बनाती हूँ बस मुझे बन लूज ना हो, इसी का चिंता रहता है। ओके, डन। और लिप ग्लॉस के लिए आई एम गोइंग टू वेयर दिस NY बेकी लिप ग्लॉस ग्लिटर। ये न्यूली मैंने मंगाया है, न्यूड कलर है, इसे भी मैं लगा लेती हूँ। बहुत ज्यादा ही न्यूड लग रहा है क्या? एंड हेयर इज अ फाइनल लुक, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। और जो है जैसा मैंने चाहा था मुझे वैसा आउटकम मिला है और हेयर स्टाइल भी वैसी ही बन गई है। और ये वाली गाउन है जो मैं पहनने वाली हूँ और हील्स जो है ये। एंड नाउ आई एम ऑल सेट
टू गो टू चर्च। और ये रहा मेरा हेयर स्टाइल। बाप रे, इतना फ्लॉन्ट कर रही हूँ मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि जेन्युइनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे वो वाली हेयर स्टाइल। बैक साइड डिजाइन हेयर स्टाइल, इट इज लुकिंग गुड, नाइस, आई एम लविंग इट, हैविंग ब्लैक टी। ओके, तो ये जो आप दृश्य सामने देख रहे हैं, ये चर्च की दृश्य आपको देखने को मिल रही है। और चर्च का समय हो गया था, हम लोग चर्च चले गए थे नाश्ता करके। और जो वर्शिप है, जो सर्विस है, चर्च सर्विस शुरू नहीं हुई थी। थैंक गॉड फाइनली वी रीच्ड ऑन टाइम। और फिलहाल बहुत सारे लोग नहीं आए थे क्योंकि हम थोड़े जल्दी पहुंच गए थे। और बस इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिम्स ले रही हूँ ताकि मैं अपने परिवार को, YT के परिवार को दिखा सकूं। और मैं अपनी मदर इन लॉ के बगल में बैठी हूं। और अराउंड 12 to 12:50 को हमारा जो मीटिंग है वो फिनिश हुआ। एंड आफ्टर चर्च वी हैड गुड लंच। और हम गेट टुगेदर फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, सब मिलके हमने बोला कि साल की शुरुआत का जो पहला लंच है हम सब मिलके साथ में करते हैं। तो हम गए थे लंच करने के लिए, एक डेस्टिनेशन हमने डिसाइड किया था और यहीं पे हमारा जो लंच है वो प्रिपेयर हो रहा था। और उसके बाद हम लोग गए थे केक लेने के लिए। तो हस्बैंड जस्ट अपने ऑफिस से आए थे और हम लोग गए थे केक परचेस करने के लिए। तो मैंने बोला छोटा सा आप मेरी ग्लिम्स ले लीजिए। फिर मैं आई और वो अचानक से वाले ग्लिम्स लेने उन्होंने स्टार्ट किया। आप जल्दी आ गए थे क्या घर? नहीं तो आप मेरे को कॉल किए थे, तो आप कहाँ थे? हाँ? हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी का। और आज का वेदर इतना बेकार था ना कि आज बारिश भी हुई। अब देखिए आज है 6th of January और ये कौन सा मौसम है बारिश होने के, बट स्टिल इट इज़ रेनिंग हेयर। एंड फाइनली अभी जो है वो रेन ख़त्म हो गई है, लेकिन ठंड है। एंड ठंड के साथ साथ बारिश भी होना बहुत ही वियर्ड कम हो जाती है, बट ठीक है, वेदर है, क्लाइमेट है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू अ ट्रेड फेयर। NTPC की तरफ से जो है ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज है, 2 दिन का है, जो मैत्री महिला NTPC की जो एम्प्लॉयज रहती हैं उनकी वाइफ या फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो इस जो मेले को कंडक्ट करती है। फूड वगैरह और बाहर से ऑर्केस्ट्रा आती है और कुछ अब मेला का तो आप सब जानते हैं, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। 7:30 और हम लोग 1 घंटे के अंदर निकलेंगे, फटाफट रेडी होंगे और फिर हम लोग जाएंगे। और डिनर का सीन यही है कि वहाँ थोड़ा कुछ खा लो, पेट ऐसे ही भर जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कल जो है हमारे घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर है। तो मैं और हस्बैंड मिलके हम लोग बनाने वाले हैं बिरयानी बनाने वाले हैं। एंड जो है पहली बार हम लोग इतने 40 लोगों का बिरयानी, ऐसे इन जनरल राइस और जो मील होती है, वेजिटेबल होती है, वो तो हमने कुक किया है। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस टू कुक फॉर 40 पीपल्स, बट वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। एंड अभी जो है उस चीज़ की काम हमने कर लिया है, लाइक चॉपिंग हो गया है, मसाला हो गया, सबका प्रिपरेशन कर लिया है। एंड लंच का सीन है, तो लंच का सीन ये रहता है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। एक बार शाम का जो जैसे डिनर की व्यवस्था है या फिर रात की डिनर है, बट वी आर होस्टिंग दिस एट नून, क्योंकि हमारी जो शॉप है, जो ऑटोमोबाइल्स की शॉप है, तो उसकी एनिवर्सरी है। तो इसी के उपलक्ष्य में वी आर डूइंग गेट टुगेदर। तो उसके लिए हम लोग कल बिरयानी बनाने वाले हैं और एक छोटी सी प्रेयर मीटिंग होगी। और प्रेयर मीटिंग के दौरान हम लोग जो है, मैं और हस्बैंड मिलके बिरयानी बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसा बनता है, होपिंग फॉर द बेस्ट।
और कल का तो फिर कल ही देखेंगे। अभी के लिए बस तैयार होते हैं और चलते हैं मेला। एंड आई एम रेडी, जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और सब लोग तैयार हो रहे थे और मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू कम एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद हम लोग जाएंगे। और चाय हमने पी ली थी, शाम की चाय तो मैंडेटरी है, मुझे शाम की चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह की चाय भी, ज़्यादा चाय तो आजकल मैं नहीं पीती हूँ। आजकल क्या वैसे भी मैं नहीं पीती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग टी एंड इवनिंग टी, दैट्स इट। कई लोगों की आदत होती है बहुत चाय पीने की, और मैं शुगर का इंटेक करना भी थोड़ा सा कम करने का कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू लूज़ सम वेट। बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, इसलिए थोड़ा मीठा मैंने कम कर दिया है। और मेला वगैरह में भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ थी, हमें तो पार्किंग की भी जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने बहुत दूर अपनी कार को पार्क किया और उसके बाद हम लोग वॉक करके जा रहे थे लोकेशन की ओर। और यहाँ से एंट्रेंस है और हम लोग साइड से ही अंदर घुसे हैं, प्रवेश किए हैं। और देखिए इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और खाने पीने का आइटम्स भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे था, इवन दो कि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने अरे ये चीज़ आइटम यहाँ पे मिसिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वहाँ पे सिर्फ खाने पीने का ही आइटम है, शॉपिंग के नाम से ऐसा कुछ नहीं है। बस कोसा की साड़ियाँ की स्टॉल थी और ग्रॉसरी आइटम थी और घर डेकोरेशन करने वाली आइटम। और हस्बैंड यहाँ पे मुझे बच्चों की तरह लेके जा रहे थे कि तुम गुम ना हो जाओ करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर में ही आपको पता चलेगा व्हाट वी हैड, और हमने क्या क्या चीज़ें खाई। बहुत सारी आइटम्स खाई, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। और अच्छा टेस्ट था। ऐसा कई बार ऐसा रहता है कि मेला में हम लोग कुछ खाने के लिए जाएं तो अच्छा टेस्ट या स्वाद नहीं रहता, बट यहाँ के जितने भी स्टॉल्स थे सब में अच्छे अच्छे खाने के आइटम्स थे। और यहाँ पे जो है शोरूम वाले जो कार सेल करते हैं, हाउस सेल करते हैं, सारे आए हुए थे। और ये गार्डन एनटीपीसी की तरफ से जो पॉट्स वगैरह वो सब लगाया गया था, बहुत सुंदर लग रही थी। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज का जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में, जो आपने देखा कि पिकनिक का सीन है, मतलब गेट टुगेदर है, बट वी आर मेकिंग इट लाइक अ पिकनिक। सो चलिए मैं उसकी प्रिपरेशन और जो बनना स्टार्ट हो गया मैं दिखाती हूँ आप लोग को, क्योंकि मुझे और हब्बी को ही मिलके बनाना है। तो चलिए दिखाती हूँ। अगर हम यही चीज़ को किचन में बनाते तो शायद उतना मज़ा नहीं आती जितना हम लोग जो अपने टेरेस में ले जाके कुकिंग कर रहे थे, उसका अलग ही मज़ा है। और चूँकि हम लोग बिरयानी बना रहे थे तो छोटी सी कढ़ाई में हमने बिरस्ता बनाया, और ये बड़ा बड़ा डेक जो आप देख रहे हैं उसमें हम लोग फाइनल जो बिरयानी है वो बनाएंगे। और हमने जो चिकन बिरयानी, दम बिरयानी बनाई थी, बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम सोच रहे हैं कि अब BBQ भी वहाँ पे करेंगे बहुत जल्दी, और उसका सारा सामान भी हमने लेके आया हुआ है, और जो स्टिक वगैरह रहती है, तो बहुत जल्दी आपको व्लॉग में वो चीज़ भी देखने को मिलेगी। और टाइम टेकिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये प्याज को फ्राई करना, बिरस्ता बनाना। और बिरयानी बनाने में हमको 3 से 4 घंटे लग गए थे उस दिन में, लेकिन सबने खाया और मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ कि सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। खुद की तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए, बट रियल में सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं तो यहाँ तक अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यदि हम लोग इसमें सक्सेस हो गए तो हम लोग कुछ भी फिर बहुत क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। फिर सेम डे की बात है, शाम को हम लोग गए थे पार्क थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये पार्क है हमारे घर के थोड़ी दूर ही
तो दिन भर हमने इतनी क्वांटिटी में खाना बनाया और थक गए थे, फिर भी बोले कि चलो पार्क घूम के आते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज होगा और थोड़ी सी थकान है वो दूर होगी। और उस समय वीकेंड चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी पार्क में। और ये पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतने वैरायटी के रोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि उसका क्या ही कहना। जिन्होंने ताजमहल को बनाया अपने हाथों से, उसको राजा मुकुंद देव ने अपने हाथों से खाना खिला के सो यहाँ पे मजाक मस्ती चल रही थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, बाय।